समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। भाजपा द्वारा जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की समस्त 19 सीटों पर ऐतिहासिक विजय दर्ज कर 100% सीटें भाजपा की भगवा झोली में डाल दी थी, उसी को 2022 के चुनाव में दोहराने को कमर कस ली गई है। इसके तहत झांसी जिले के झांसी सदर, बबीना, गरोठा विधानसभा सीटों पर वर्तमान विधायकों पर दांव लगा दिया गया है। हालांकि मऊरानीपुर सीट पर ऊहापोह की स्थिति है। वर्तमान विधायकों को पुनः प्रत्याशी घोषित किए जाने पर कार्यकर्ताओं में जोश की लहर है। वहीं विविध वर्गों के लोगों में खुले दिल से इसका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज देर शाम झांसी जिले की तीनों विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें झांसी सदर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक रवि शर्मा को तीसरी बार टिकट देकर सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। इसी तरह से बबीना से फिर से राजीव सिंह पारिछा पर भरोसा जताया गया है, तो गरोठा में दूसरी बार जवाहर सिंह राजपूत को भाजपा का टिकट देकर उनके कामों पर मोहर लगा दी गई है। दरअसल टिकट को लेकर कई दिनों से कयासों का दौर चल रहा था। कुछ दिनों पहले रवि शर्मा, राजीव सिंह, जवाहर राजपूत को फिर से टिकट मिलने की खबर चर्चाओं में रही। आखिरकार आज भाजपा ने अपने पुराने सिपा साल्होर के ऊपर ही भरोसा जताया। वहीं मऊरानीपुर के विधायक बिहारी लाल के टिकट पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है, किंतु उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब देखना यह होगा कि क्या बिहारी लाल आर्य का टिकट बचेगा या फिर सपा छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाली रश्मि आर्या को मौका मिलेगा। फिलहाल इन टिकटों के फाइनल होने से भारतीय जनता पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि वह किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहती है, इसलिए उसने सेफ मोड में खोलने की कोशिश की है। इसलिए मऊरानीपुर में चुनावी बिसात पर दांव चलने के लिए सोचना पड़ रहा है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी का, स्वतंत्र देव सिंह जी का, सुनील बंसल जी का और पूरे प्रदेश की टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। इस बार मैं चौथी बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इन 5 साल की अभूतपूर्व उपलब्धियां, जिसको लेकर के लोग उत्साहित हैं। लोग मोदी और योगी जी के साथ रहना चाहते हैं। लोगों को उनमें श्रद्धा है, विश्वास है। उन्हें लगता है कि हमारा यदि विकास होगा तो इसी सरकार में होगा, इन्हीं नेताओं के नेतृत्व में होगा। निश्चित रूप से बुंदेलखंड की 19 के 19 सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। विधायक जी, क्या विकास कार्य आपके रह गए थे, अब क्या जीतने के बाद क्या करेंगे आप? देखिए, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास का क्रम कभी रुक नहीं सकता। तो जो काम छूटे थे वो काम आने वाले समय में होंगे, लेकिन पूर्व में भी जो हुआ है निश्चित रूप से वो बहुत अधिक था। झांसी में सबसे शानदार जो पूरे प्रदेश में रहा और साथ ही झांसी में कानून का राज रहा। लोगों ने आनंद के साथ अपने व्यवसाय को किया है, आनंद के साथ अपने जीवन को यापन किया है। निश्चित रूप से आम जनमानस का विश्वास योगी जी में है, मोदी जी में और भाजपा में है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार के काम, योगी जी का शासन, स्वच्छ प्रशासन, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास परक उत्तर प्रदेश, गरीबों वंचितों के लिए सरकार का खुला हुआ खजाना, माताओं बहनों को जीने के लिए खुला वातावरण। तो 5 साल में जो करिश्मा योगी जी ने किया है, उस करिश्मे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बबीना विधानसभा में जो पिछले 70 सालों में काम नहीं हुए, इन 5 सालों में योगी जी के आशीर्वाद से झांसी में और बबीना में काम हुए हैं। उन कामों की बदौलत आज गरीब को भोजन मिल रहा है, गरीब को सहारा मिल रहा है, बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। ऐसे तमाम गिनाने के लिए बड़ी लंबी लिस्ट है और जनता जानती भी है कि योगी है तो यूपी में सब कुछ मुमकिन है। योगी की दम पर उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार फिर बनाने जा रहे हैं। इस बार बबीना विधानसभा पिछले जो 2017 का जो अंतर था, उस अंतर में कई गुना ज़्यादा इजाफा करके फिर
भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी और चारों सीटों पर, जिनमें 3 घोषित हो गई है, चौथी की घोषणा बाकी है, झांसी जनपद की हम लोग सभी सीटें जीतेंगे। बुंदेलखंड की 19 में से 19 सीटें जीतेंगे और जीत का अंतर पिछली बार से हर सीट पर ज़्यादा होगा। बबीना पे कम से कम 4 गुना से ज़्यादा होगा, इस विश्वास के साथ